नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल @SY GK फैक्ट पे। दोस्तों, आशा करता हूँ आप शानदार, जबरदस्त, मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, भारत की स्थिति एवं विस्तार। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को आपको मिल ही जाते हैं दोस्तों। तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए एक टारगेट फिक्स कीजिए और उस टारगेट को अचीव करने में अपना पूरा दिन लगा दीजिए। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, ये मुश्किल क्या आसान किया, अब ठान लिया तो ठान लिया। ऐसे जोश और जुनून होना चाहिए दोस्तों अपने लक्ष्य को पाने के लिए। चलिए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? एशिया महाद्वीप है। दूसरे नंबर पर कौन सा है दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप है। और तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। और चौथे नंबर पर कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका। और पांचवें नंबर पर कौन सा है दोस्तों? कौन सा है दोस्तों, बताइए। पांचवें नंबर पर कौन सा है? अंटार्कटिका। और छठवें नंबर पर यूरोप। और सातवें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। भारत अक्षांशीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में स्थित है? भारत अक्षांशीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है दोस्तों? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जो कर्क रेखा किससे होकर गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है और उनके नाम बताइए। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए। और इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों, अक्षांश और देशांतर रेखा पृथ्वी पर खींची गई कोई वास्तविक रेखा नहीं होती, बल्कि यह दोनों ही रेखा ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखा होती है। और ग्लोब के ऊपर पश्चिम से पूरब की दिशा से खींची गई परस्पर समांतर रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है दोस्तों कि ग्लोब पर अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है? तो 181 है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत देशांतरी दृष्टि से कौन से गोलार्ध में स्थित है? भारत देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है। और इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों, देशांतर रेखा किसे कहते हैं? तो देशांतर रेखा को पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींचा गया है। यह पृथ्वी के बृहद वृत्त नहीं बनाती है दोस्तों, यह पृथ्वी की सतह पर अर्धवृत्ताकार के रूप में होता है। और पृथ्वी की सतह पर इनकी कुल संख्या कितनी है दोस्तों? तो 360 है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। देशांतर रेखा की संख्या 360 है। और यह सभी एक दूसरे से एक अंश की दूरी पर खींची गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 8 अंश 4 मिनट से लेके 37 अंश 6 उत्तरी अक्षांश है दोस्तों। कौन सा है दोस्तों? 8 अंश 4 मिनट से लेके 37 अंश 6 अंश उत्तरी अक्षांश है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? भारत का देशांतरी विस्तार कितना है दोस्तों? 68 अंश 7 मिनट से लेके 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई दोस्तों कितनी है? ध्यान रखिएगा, तो 2933 किलोमीटर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कई बार पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? तो 7वां स्थान है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 7वां स्थान पर आता है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और कौन कौन देश हैं दोस्तों? 6 बड़े देश कौन कौन से हैं? तो रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, इसका ट्रिक क्या है? रुक चीन अब आया भारत। दोस्तों, कौन सा है? रूस से रूस, क से कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद भारत 7वें स्थान पर आता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों। भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है दोस्तों?
2.42% है दोस्तों। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन टॉप सिलेक्टिव क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और दोस्तों यही क्वेश्चन बार बार एग्जामों में रिपीट होते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों भाइयों बहनों सभी में शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितने किलोमीटर है? भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितने किलोमीटर है दोस्तों? तो 3214 किलोमीटर है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो 2933 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितने किलोमीटर है? 2933 किलोमीटर। तो 2933 किलोमीटर है भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार, 2933 किलोमीटर। ऑप्शन बी इसका सही होगा दोस्तों। सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। और सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा होगा दोस्तों? तो गुजरात होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितने किलोमीटर है? भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितने किलोमीटर है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? तो दोस्तों भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितने किलोमीटर है? भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितने किलोमीटर है दोस्तों? तो 7516.6 किलोमीटर है। तटीय भाग की लंबाई कितनी किलोमीटर है दोस्तों? 7516.6 किलोमीटर है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग जिसे प्रायद्वीपीय भारत की लंबाई कितने किलोमीटर है? 6100 किलोमीटर। तो दोस्तों 6100 किलोमीटर है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का भूमध्य रेखा से दूरी कितनी किलोमीटर है? 876 किलोमीटर। भारत का भूमध्य रेखा से दूरी दोस्तों 876 किलोमीटर है। भारत का भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर है दोस्तों। और भारत से कौन सी रेखा होकर गुजरती है दोस्तों? तो कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। और कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के उत्तरतम बिंदु को क्या नाम है दोस्तों? भारत की जो उत्तरी बिंदु है दोस्तों उसका क्या नाम है? तो दोस्तों उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा काल। और दक्षिणी बिंदु का क्या नाम है दोस्तों? तो इंदिरा पॉइंट दक्षिणी बिंदु का नाम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का उत्तरतम बिंदु कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? 37 डिग्री 6 मिनट। भारत का उत्तरतम बिंदु कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है दोस्तों? तो 37°6' है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है? तो दोस्तों भारत की जो दक्षिणतम बिंदु है उसका क्या नाम है? तो इंदिरा पॉइंट है दोस्तों, जिसे पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। इंदिरा पॉइंट पिगमेलियन पॉइंट दोनों है दोस्तों। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का दक्षिणतम बिंदु कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है? तो दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? तो दोस्तों भारत की जो पश्चिमी बिंदु है उसका क्या नाम है? सरक्रिक है जो कि गुजरात में स्थित है। और पूर्वी बिंदु कौन सा है दोस्तों? तो पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों, जिसका नाम है गौर माता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के पूर्वी बिंदु का नाम क्या है दोस्तों? भारत के पूर्वी बिंदु का नाम दोस्तों किबिथु है। सॉरी दोस्तों, भारत के पूर्वी बिंदु का नाम क्या है? किबिथु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का पूर्वी बिंदु का नाम किबिथु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला है दोस्तों, कौन सी रेखा भारत के लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है? तो दोस्तों भारत में कौन सी रेखा है जो भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है? कौन सी रेखा है दोस्तों? कर्क रेखा है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन राज्य हैं दोस्तों? आप इसका कमेंट बॉक्स में लिखकर आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से निकलती है? 8 राज्यों से। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन कौन राज्य हैं दोस्तों? तो गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कई बार पूछ लिया जाता है दोस्तों, पूर्व से पश्चिम का क्रम बताइए और पश्चिम से पूर्व का क्रम बताइए, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक का अनुमानित समय का अंतर कितना घंटे का है दोस्तों?
गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक की अनुमानित समय का अंतर कितने घंटे का है? तो 2 घंटे का है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की मानक समय रेखा का देशांतर कितना है? तो दोस्तों कितना है भारत की मानक समय रेखा का देशांतर कितना है? तो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। दोस्तों भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों आप इसका कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर बताइए। भारत की मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश से कहाँ से गुजरती है? दोस्तों भारत की मानक समय रेखा है जो कि उत्तर प्रदेश के कहाँ से होकर गुजरती है? तो प्रयाग के निकट नैनी से होकर गुजरती है, जो मिर्जापुर से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। थैंक्स दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों बहनों सभी में से शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों इसका PDF आने के लिए आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।